Okay, क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर व्हाट, आर दे नॉट रियल, दे आर रियल एंड इक्वल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट या इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखो यार, ये सब ना बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। जैसे ही आपको बोला रूट्स वाली चीज़, तो आप हमेशा सोचो रूट्स आते ही आपका आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको सॉल्व करना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो क्या है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग रूट्स होंगे टाइप्स। अगर इक्वल टू ज़ीरो है देन रूट इज स्टिल रियल बट द रूट्स आर इक्वल, एंड लेस देन ज़ीरो अगर आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल, राइट। तो वो इरेशनल हो जाता है वर्ड, मतलब। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है व्हाट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन तो पता है, दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपको ये तो पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप कंपेयर करोगे तो बी आपका क्या है, -4/3, 4/3 √3, 4√3 नहीं है, -4√3 है, एंड ए आपका 3 है एंड सी आपका 4 है। तो बी स्क्वायर क्या होगा, -4√3 बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है 3, सी इज़ अगेन 4। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड √3 स्क्वायर इज़ 3 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज़ 16 3 ज़र आपका कितना होगा, 16 3 ज़र 48 होता है। तो ये देखो यार, 16 3 ज़र 48 यहाँ भी आ रहा है -48। तो ये ओवरऑल वैल्यू आपकी डिस्क्रिमिनेंट जो है ज़ीरो आ गया। ज़ीरो मतलब तेरे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपका ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स, मतलब कितने बच्चों को क्या नंबर आए, एवरेज निकाला गया है ऑन एंड कि 10 के नीचे 2 बच्चों को नंबर मिले हैं, 20 के नीचे 12 लोगों को नंबर मिला है। अब इसका मतलब क्या है, 12 लोग मतलब उसमें ये 2 भी शामिल हैं। तो हो सकता है से फॉर एग्जांपल किसी को 4 आया, एक को 8 आया, तो ये 4 और 8 जिसको आया है वो यहाँ भी काउंट हुआ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है यहाँ पे कि 4 + 1 यहाँ पे 2 आ गया, और 2 प्लस, तो ये इसकी वैल्यू 10 हो गई, है ना। तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है द मीडियन क्लासेस। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब है कि मैं अगर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ तो आधा से जैसे ही ज़्यादा कुछ हो रहा है वो मीडियन आपका है। मीडियन मतलब आपका बीच की चीज़ कहाँ आ रही है, राइट। अब मुझे ये डेटा के हिसाब से बीच क्या है, अगर 80 स्टूडेंट्स हैं तो 80 में से 40 से ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं, या 40 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा कहाँ पे हैं, वो मेरी मीडियन क्लास होगी कि कौन सी क्लास में मेरा मीडियन चल रहा है। अब 40 देखो कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, 28 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 30 नंबर और 40 नंबर के बीच में जितने बच्चे हैं वो मेरी मीडियन क्लास है, क्योंकि उसके बीच में 40 स्टूडेंट्स आर लेस देन आधे नंबर आए हैं जिनके, और आधे से ज़्यादा बच्चों को उससे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो मेरा आंसर है बिटवीन 30 एंड 40। बिटवीन 30 एंड 40 मेरा आंसर कहाँ आ गया, सी। सो दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोस आर दिस एंड दिस इज। अब देखो, दो तरीके हैं जिस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सिर्फ नंबर होते हैं ना बेसिक, इस तरह के नहीं होते p/q फॉर्म में, तो मैं बोलता डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर देख लो। अगर 0 = 0 हो रहा है देन द आंसर इज़ दैट ओनली। लेकिन यहाँ पे अगर वो करने जाएंगे ना तो बहुत लंबी प्रोसेस जाएगा, क्योंकि डिवीजन बाई डिवीजन भी आ रहा है, तो इट मे टेक लिटिल लॉन्गर। रैदर हम उल्टा अप्रोच करते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ये सारे स्क्वायर्स है, राइट, और 2 रूट्स दिए गए हैं मुझे, 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं। 2 ज़ीरो दिए गए हैं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आई नो इट इज़ x माइनस ए एंड x माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, वेयर a एंड b आर योर ज़ीरोज़, देन इट विल गिव योर पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं वही वैल्यू पुट करूँ तो x माइनस ए क्या है, 2/5,
मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी क्या है, एक्स माइनस ऑफ -1/5 है ना, माइनस ऑफ माइनस। तो यार देखो बच्चों, ये सब चीज़ ध्यान रखना आप कि नेगेटिव साइन आप लगा रहे हो। कई बार यहाँ मिस हो जाता है, पूरा आपने सही किया लेकिन क्योंकि आपने ये माइनस नहीं लगाया आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे x टाइम्स 5, तो इट विल बी 5x माइनस 2/5, ठीक है। और ये हो जाएगा 5x, यहाँ पे भी माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा +1/5। तो डिवाइडेड बाई तो 25 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो विल बी सिंपल से x माइनस 5x माइनस 2 टाइम्स 5x प्लस 1। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, 5x इंटू 5x 25x², 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 5x, और -2 इंटू 5x क्या होगा, -10x, और -2 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा मेरा 25x², ये आ जाएगा -5x माइनस 2/25, ये मेरा है। और मेरे को पता है अगर मैंने वैल्यू डाल रखी तो इक्वल टू 0 होगा हर जगह, तो ये भी इक्वल टू 0 है, मतलब 25 में यहाँ ले जाऊँगा तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या बना मेरा, 25x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये आंसर कहीं है, 25x² माइनस 5x माइनस 2, यस डी यहाँ पे आ गया, मैच हो गया, ये आपका आंसर है।